म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय कौन सा है, कौन सा टाइम ऐसा है जिस वक्त इन्वेस्ट करने से बेहतर रिटर्न मिलते हैं, ये सवाल हम सब के मन में होता है। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, डिफरेंट उतार चढ़ाव से गुजरेगी, और वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो डिटेल में देख लीजिएगा, कई बार रिपीट करके देखना हो तो भी देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया ताकि आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकें, और कोई उपाय भी नहीं है। पैसा आपका है तो जिम्मेदारी के साथ पैसा आप ही मैनेज करेंगे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह ऐसा ही होगा कि 15-20 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी लगेगा अरे मेरे इन्वेस्टमेंट तो गलत हो गए, अब फिर से शुरू करते हैं। जबकि हमारे पास सिर्फ 30 साल हैं पूरे जीवन में अमीर बनने के लिए, और पीढ़ियां गुजर गई हैं, हम अमीर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ गलत इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सेविंग हम सब ने की है, हमारे माता पिता ने समझाया बचपन से कि सेविंग करनी है, बट सेविंग को मैनेज कैसे करना है वो आपको ही सीखना पड़ेगा। कोई भी एडवाइज़र आपकी लाइफ में है नहीं। पहला, जिसको आप एडवाइज़र मानते हैं वो तो या तो इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, या फिर वो बैंकर है। और अगर कोई दोस्त है जो कि मर्सिडीज़ से नहीं चलता, तो वो अगर खुद मुफलिसी में है तो आपको तो अमीर नहीं बना सकता। तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा कि आपको अमीर कैसे बनना चाहिए अपनी सिचुएशन में। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल की नॉलेज भी नॉर्मली इंडिया में मिडिल क्लास में तो कम है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आप वेबसाइट से हमारे लिंक ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब शेयर मार्केट में बात आती है इन्वेस्ट करने की, तो हम लोग सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग की जब बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है अपने आप में। देखिए, ये बात लागू होते हैं इक्विटी और डेट फंड दोनों के ऊपर। आप कहेंगे डेट के ऊपर भी लागू होती है? यस, डेट फंड पे भी लागू होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ इक्विटी पार्ट को, डेट को किसी और समय पे हम लोग डेट पार्ट को कवर कर लेंगे, बट इस वक्त बात हो रही इक्विटी की। ये सवाल उठता क्यों है कि कौन सा टाइम सबसे बढ़िया है इन्वेस्ट करने का। लोग आखिरकार शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले पार्ट पे लोग अमीर कैसे बनते हैं, और अमीर बनने की डेफिनेशन है क्या? बेसिकली एक अच्छा रिटर्न बनाना। तो आइडिया ये होता है कि मैं सस्ता खरीदूं, सो आप चीप रेट पे बाय करें। आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, जब सस्ता हो उस वक्त खरीदें, और जब कॉस्टली हो जाए उस वक्त आप उसको सेल करें। सो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, और इसी आशा में कि हम सस्ता खरीदें और महंगा बेचें के चक्कर में एक दो फैक्टर और काम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीड एंड फियर। ये दो चीज़ें हमारे पैसे पे बहुत बड़ा नुकसान करती हैं, और जिसके कारण होता क्या है, इंसान कॉस्टली खरीदता है और महंगा और सस्ता बेचता है। सो कॉस्टली खरीद के सस्ता बेचता है, जिसकी वजह से पैसे डूबते हैं। आपने अगर देखा हो 4 तारीख को बहुत लोगों ने बेचा होगा कि नहीं, इतना तो मैं बियर ही नहीं कर सकता, ये एक दिन में 5-7% का अप डाउन, सो इतना तो बियर किया नहीं जा सकता। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि इतने लाख करोड़ रुपए डूब गए। सो आपके भी कुछ हजार डूबे, लेकिन थोड़े समय बाद ऊपर आ गया। लेकिन सारी दुनिया का संकट ये वैसा ही है कि ठीक कोविड में जब लॉकडाउन लगा तो लगा कि दुनिया का अंत है, ऐसा ही शेयर बाजार में वो 1 घंटे में हमें फील हो जाता है कि ये दुनिया का अंत है, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और लोग इसके चक्कर में फंसे रह जाते हैं। ये एक अपने आप में एक विशेष सर्कल है जो कि हर किसी के लाइफ में आता है। सो कौन सा सही समय है, कैसे पहचाने, किस इंसान के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। सो आइए इस पार्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुद्दा ये आता है कि मान लेते हैं बाजार आज की डेट में एक एक्स पॉइंट पे है। अब किसी को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और चाहत ये है कि 2 करोड़ रुपए से मैं इस पे 15% का रिटर्न बनाऊं। भाई ये टारगेट लेकर के आदमी उतरता है। अब 15% का रिटर्न बनाओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल के रिटर्न बना लूँ। सो मान लेते हैं 45 से 50% का रिटर्न मिल जाएगा। 5 साल रह गया तो पैसा जो है डबल हो गया 5 साल में। सो आपने 5 साल की कंपाउंडिंग ले ली, 5 साल की एक्सपेक्टेशन में पैसा डाला। तो इसका मतलब क्या है कि बाजार जो है, इंडेक्स, अपने आप में एक फेयर वैल्यू या
अंडर वैल्यूड होना चाहिए। अगर अंडर वैल्यूड है तो आपको दिखता है कि 5 साल में आराम से ये डबल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फेयर वैल्यूड है तो भी ये 15% टच कर सकता है, क्योंकि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली ये लगभग 12-13% बनता है और अच्छी कंपनियां हैं इकोनॉमी में, सो ये 15% रिटर्न दे देगा, हमने मान लिया। अब मुद्दा एक ये आता है कि मार्केट जो है वो महंगी है, और महंगी है तो क्या होगा, अगर 2 करोड़ डाले हैं तो नुकसान हो जाएगा। अब केस क्या बने, इसमें केस ऐसे बने कि मान लीजिए इन्होंने इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर ही इनको यहां पे 2 करोड़ के 4 करोड़ दिख गए। अब क्या हुआ सिचुएशन, 5 साल की कमाई इनके पास इमीडिएटली आ गई। इन्होंने सोचा था 5 साल के लिए पैसा लगाऊंगा। महंगी बाजार का मतलब क्या है, 5 साल बाद की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आज है। तो एवरीथिंग इज इन टाइमलाइन। तो 5 साल के बाद की वैल्यू अगर आज है तो इसका मतलब अब ये महंगा हो गया, और महंगा हो गया तो निकलने में समझदारी है। तो जो बड़े प्लेयर हैं जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा है, उनके पास बड़े एडवाइजर्स होते हैं, इवन वो फंड मैनेजर से, इकोनॉमिस्ट से बात करके उनकी राय लेकर के इन्वेस्ट करते हैं। वो कॉन कॉल्स में बैठते हैं और समझते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उनके पास बाकायदा एडवाइजर्स की टीम होती है, क्योंकि बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है और एडवाइजर्स के पैसे अच्छे खासे होते हैं। सो अगर एक एडवाइज़र को हायर करना हो तो कम से कम साल का 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, तब जा करके आएंगे। और 15 लाख बहुत कम वैल्यू बता रहा हूँ, कम से कम 50 लाख के आसपास का एक एडवाइज़र को हायर करने की कॉस्ट होगी अगर सैलरी पे हायर करना हो। और अगर हमें अपने साथ कंसल्टेशन में लेना हो तो भी आप मान के चलिए 5 लाख रुपए साल का कहीं नहीं गया, देना ही पड़ेगा। अब इस तरीके की सिचुएशन कौन अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर है। हम मिडिल क्लास में, हमारे लिए सिचुएशन क्या बनी, मिडिल क्लास के लिए क्या सिचुएशन बनती है, पहले उसको हम देख लेते हैं। अब करना क्या है, हमको तो SIP करनी है। आप बोले भैया जब 2 करोड़ रुपए पे भी ये बात हो रही है, मुझे तो लगाना है 6,000 रुपया। अब 6,000 भी मेरा कोई दान खाते का थोड़ी है, मैं कोई चोरी चकारी करके थोड़ी लाया हूँ, मेहनत करके लाया हूँ। वाकई सही बात है। आप बोलते हो अगर 6,000 रुपये डाले और मान लीजिए 5 साल की कमाई ऑलरेडी इसमें है तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल बात आपकी अपनी जगह पर सही है। एक सवाल है बहुत बड़ा अब इसके आगे, जब अमीरों की बात करता हूँ मे भी कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके थोड़े समय के लिए इस पैसे को पार्क कर दे किसी सेफ फंड में और उसके बाद दोबारा मार्केट में एंट्री करें। एक सिचुएशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्या ये कर पाते हैं? 99% ऑफ इन्वेस्टर्स कैन डू दिस, वो कर ही नहीं पाते। पैसा निकाल के आप कहाँ रखोगे, कहीं तो रखोगे आप, दोबारा किस पॉइंट पे एंट्री लेंगे? अगर बाजार नीचे आई ही नहीं, अगर 2 साल में फर्दर ऊपर चढ़ गई, कैपेसिटी बिल्ड हो गई तब। सो ऐसा भी तो संभव है कि कैपेसिटी बिल्ड हो गई इंडिया के अंदर और उसके बाद जो आपको प्राइस महंगा लग रहा था, अचानक लगा अरे इतनी सारी कंपनीज आ गई दुनिया से और अचानक जो है ये जो बाजार मुझे महंगी लग रही थी अब ये सस्ती हो गई, क्योंकि इकोनॉमी तो इससे बहुत ज़्यादा आगे जानी है, तब क्या होगा? सो ये संशय हमेशा बना रहता है और इसमें एडवाइजर्स भी फेल होते हैं। मिडिल क्लास की लड़ाई डिफरेंट है। मिडिल क्लास की लड़ाई क्या है, हमने 6,000 रुपये लगाने, 10,000, 25,000 रुपये लगाने और हमने ये सोचा कि भाई साहब महंगी है बाद में लगाऊंगा, मुझे महीने का लगाना था। अब SIP अगर करनी है, मुझे नहीं पता कि ये पीक है क्या, ये इतिहास हो जाएगा, इसके बाद दुनिया आगे नहीं जाने वाली है। सो अगर किसी की एज 40 साल है, उसके 60 होते होते क्या अगले 20 साल में शेयर बाजार अगर मान लेते हैं कि निफ्टी 23,000 पे है तो 23,000 पे ही रहेगा? निफ्टी क्या 30,000 नहीं जाएगा, क्या 40,000 नहीं जाएगा, क्या 50,000 नहीं जाएगा? एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा। अगर मैं यहाँ से 7 साल 8 साल की बात करूँ तो क्या निफ्टी अपने आप में आपको 50,000 का नहीं दिखता? दिखता है। तो क्या आज ही महंगा है सब कुछ? अब मुद्दा ये आता है, अगर मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसे कम हैं और मैं मंथली SIP करने वाला हूं, मैं पैसा लॉन्ग टर्म में रखूंगा। मार्केट को टाइमिंग करना अपने आप में नामुमकिन है। मैं एग्जांपल देता हूं, ब्लैक एंड शोल। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन प्राइसिंग की बात करते होंगे। ऑप्शन प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है ना, वो ब्लैक एंड शोल ने निकाला था और इसके लिए पता है इन्होंने इतना बड़ा काम किया जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ मेरे बस का तो नहीं है, तो मैं ब्लाइंडली फॉलो कर लेता हूँ, भाई उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इतना बड़ा काम किया था। भाई जब अगर मैं बोलूँ कि वो 15 दिन की गलत कैलकुलेशन से वो बैंकरप्ट हो गए, यकीन कर पाएंगे? जाके गूगल करिएगा। प्रॉब्लम क्या आई, उन्होंने सरेंडर कर दिया, बैंकरप्सी फाइल कर दी,
और अगर 15 दिन रुक जाते तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। 15 दिन अगर नोबेल प्राइज विनर नहीं रुक पाए इस मार्केट के अंदर, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है। दूसरा पॉइंट, जब मैं मिडिल क्लास से हूं, मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। मेरे पास एक ही उपाय है, मेरे पास हर महीने की सेविंग है जिसको मैं इन्वेस्ट करूं, और मुझे पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है। तो मुझे सोचना क्या है, जब ये टाइमिंग मेरे बस में नहीं है, मुझे नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर होगी कब नीचे होगी। एक बात जानता हूं, मेरे हाथ में अगर 5 साल हैं मिनिमम, तो मैं SIP कर सकता हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं लॉन्ग पीरियड के लिए। आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर मिडिल क्लास के पास फुल प्रूफ उपाय की बात करूं तो एक ही उपाय है, एंड दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आपने जितने समय तक होल्ड किया उसमें आपको रिटर्न मिला या नहीं। 4 जून को किसकी धड़कन बढ़ी होगी? जिसका पैसा शॉर्ट टर्म का है, जिसने पैसा डाला कि चलो जुआ खेल लेते हैं, उनकी धड़कन बढ़ी। जिन्होंने पैसा लॉन्ग टर्म में रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आई। जिन्होंने SWP लिया है इक्विटी फंड से, वो तो कई लोग BP के शिकार हो गए होंगे उस दिन, क्योंकि SWP से अगर लिया है तो उनको तो ये लगा होगा थोड़ा सा और गिर जाए मार्केट तो सर्किट लग जाएगा। सो ऐसी स्थितियां SWP के लोगों के साथ ज़रूर हो सकती है जो इक्विटी से करते हैं। बट अगर आपकी बात करूं, व्हाट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, आपने अगर 7 ईयर्स के लिए फंड रखा है तो नॉर्मली ये मानते हैं, हिस्टोरिक हमारे पास डेटा है कि आपको लॉस नहीं आता। 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस नहीं आएगा अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न ज़्यादा है, होल्डिंग पीरियड आपका 7 ईयर्स का है तो। दूसरा, इस केस में आपको FD से +2% तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। मिनिमम रिटर्न की बात कर रहा हूं, अपर साइड की बात करूं तो 12 से 15% का रिटर्न आराम से। और अगर आप इसको डायरेक्ट फंड में मैनेज करते हैं तो वाकई 1.25% और जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप एजेंट के जरिए इसको मैनेज करवाते हैं, नंबर 1 दे आर नॉट एडवाइजर्स, नंबर 2 वो हाईएस्ट कमीशन वाला फंड चुनते हैं, नंबर 3 अगर ये कमीशन आप बचाते हो तो आपके मैच्योरिटी पे 20-30 साल में लगभग आपको 7-70 लाख रुपए ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो करोड़ों रुपए ज़्यादा मिल सकते हैं। सो पैसा खुद मैनेज करना चाहिए। और क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा सही पीरियड है, तो सही पीरियड तो कोई भी हो सकता है, बट क्या वेल्थ बनेगी? वेल्थ बनाने के लिए क्या चीज़ करनी है? वेल्थ बनाने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ज़्यादा नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कुल मिला के 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए और इस 1 लाख पे आपको 15% का रिटर्न आया, सो ये हो गए 15,000 रुपये। आपने PF में यहाँ पे 20 लाख रुपए PF में लगाए हैं, इसका रिटर्न अगर आप देखें तो महंगाई जितना बना क्या, 15,000 प्लस। सो 30 लाख रुपए के ऊपर अगर वेल्थ की मैं बात करूं तो 15,000 30 लाख पे, सो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर 15,000 भी नहीं, अगर मैं यहाँ से इन्फ्लेशन को माइनस कर दूं तो आपका टोटल मिला के आया 8,000 रुपये। आपके पास 21 लाख रुपए लगा के, अगर आपने PF में 20 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो PF ने इन्फ्लेशन को कवर किया। 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में लगाए, 15% मिला, 15,000, इन्फ्लेशन का 7,000 हटा देता हूँ, 8,000। 21 लाख रुपए पे आपने वेल्थ के कितने रुपए जोड़े? वेल्थ के जोड़े सिर्फ 15,000 में से 8,000 रुपये। क्या इससे वेल्थ बनेगी? आपके फाइनेंशियल सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पूरी करानी है, आपको रिटर्न खेलना है। रिटर्न खेलना हो, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस से इसको आप करते देख करके आप अपने स्टाइल से ट्राई कर लीजिए। अगर आप 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास आपको लगता है कि वेल्थ नहीं बनी है, तो कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट स्किल की। क्योंकि आपको किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको PPF में कितना करना है, PF में कितना करना है, इंश्योरेंस में कितना करना चाहिए, ये सब डिसीजन आप किस बेसिस पे लेते हो? इसका कोई तरीका है? आप आज की डेट में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसके कहने पे है? इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एक राय है, भले वो गूगल की ली हुई राय है, भले वो यूट्यूब से ली हुई राय है, लेकिन क्या आपके पास कोई पैरामीटर है इसको चेक कर पाने का कि ये सही है या गलत? और टाइमिंग की अगर बात करें तो कोई भी टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा।